क्या बात है दोस्तों, आज 19 जनवरी 2026 की ताजा 10 बड़ी खबरों के साथ मैं वापस आ गया हूं। 1 मिनट रुकें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही तेज और भरोसेमंद खबरें आप तक पहुंचती रहें। अब एक छोटा सा जीके सवाल भी। प्रश्न, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ए NH44, बी NH48, सी NH27, डी NH19। सही उत्तर कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वालों में से हम एक को छोटा सा इनाम देंगे, तो कमेंट जरूर करें। हेडलाइन 1, पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल को 830 करोड़ की विकास परियोजनाएं दी। 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें हरी झंडी दिखाईं। मोदी जी की मौजूदगी में होने वाली ये परियोजनाएं स्थानीय बुनियादी सुविधाओं, रेल और परिवहन पर फोकस करती हैं। 830 करोड़ की विविध परियोजनाओं से सड़कों, बिजली, जल शोधन या स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार संभव है, जबकि 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन यात्रियों को तेज और सुविधाजनक यात्रा देगा। इन पहलुओं से रोजगार के अवसर और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हेडलाइन 2, उत्तर भारत में 19 जनवरी को दिल्ली, यूपी समेत 7 राज्यों में भारी बारिश और शीतलहर का अलर्ट, 13 शहर प्रभावित। मौसम विभाग के अलर्ट ने चेताया है कि घनी घटा, तेज बारिश और शीतलहर से तापमान में अचानक गिरावट आएगी, जिससे ट्रैवल और बाहरी गतिविधियों में बाधा आ सकती है। किसानों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह है। बिजली और ट्रैफिक डिसरप्शन के संभावित जोखिम के मद्देनजर प्रशासनिक तैयारी अनिवार्य है। स्वास्थ्य के लिहाज से बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखें। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हेडलाइन 3, इंडिगो एयरलाइंस पर डीजीसीए ने 22 करोड़ का रिकॉर्ड जुर्माना लगाया। उड़ान रद्दीकरण में लापरवाही बढ़ती। डीजीसीए की कार्रवाई उन मामलों पर है जहां एयरलाइन की ओर से यात्रियों को समय पर सूचना, वैकल्पिक व्यवस्था या मुआवजा नहीं दिया गया। 22 करोड़ का जुर्माना इस साल की बड़ी औपचारिक सजा मानी जा रही है और एयरलाइनों को सेवा स्तर सुधारने व नियमों का कड़ाई से पालन करने का संदेश देती है। प्रभावित यात्रियों को कंपेंसेशन और बेहतर व्यवहार की उम्मीद बनेगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हेडलाइन 4, मौनी अमावस्या पर प्रयागराज माघ मेला में लाखों श्रद्धालुओं ने संगम स्नान किया और कोहरे के बावजूद भारी भीड़ उमड़ी। माघ मेला में मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ ने धार्मिक आस्था और परंपरा की झलक दी। कोहरे के मौसम में भी लोग संगम स्नान के लिए पहुंचे। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और सफाई पर विशेष इंतजाम किए, लेकिन भीड़-भाड़ में संक्रमण और दुर्घटना का जोखिम कायम रहता है। हर तीर्थ यात्री से संयम और गाइडलाइन का पालन अपेक्षित है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हेडलाइन 5, आरएसएस चीफ मोहन भागवत बोले, 10 से 12 साल में जातिगत भेदभाव मन से मिट जाएगा। राष्ट्रीय संगठनों के शीर्ष नेतृत्व के ऐसे बयानों का सामाजिक और राजनीतिक असर होता है। भागवत का आशावादी वक्तव्य अपेक्षा जाहिर करता है कि सामाजिक परिवर्तन शिक्षा, नेतृत्व और नीति के माध्यम से संभव है। हालांकि व्यवहारिक बदलाव धीमे होते हैं और जमीनी स्तर पर बराबरी व भेदभाव से मुक्ति के लिए लगातार प्रयास, कानूनों का पालन और सामुदायिक संवाद आवश्यक होगा। आगे की खबरों पर नजर रखते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हेडलाइन 6, असम में पीएम मोदी ने काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए 6,950 करोड़ का एलिवेटेड कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। यह बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट काजीरंगा जैसे संवेदनशील इकोसिस्टम में पर्यटन और स्थानीय कनेक्टिविटी सुधारने का लक्ष्य रखता है। एलिवेटेड कॉरिडोर से वन्य जीवों के आवागमन पर असर कम करने और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के उपाय जरूरी होंगे। परियोजना के साथ ही संवेदनशीलता, लाइवलीहुड और संरक्षण पर भी विशेष ध्यान आवश्यक होगा ताकि विकास और संरक्षण संग संग चले। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हेडलाइन 7, यूपी के अमरोहा में लखनऊ दिल्ली हाईवे पर कोहरे से 12 कारें टकराईं, कई घायल। सुबह के कोहरे और कम विजिबिलिटी के कारण राजमार्ग पर बड़ा टकराव होने की घटनाएं बढ़ जाती है। इस दुर्घटना में कई लोग घायल हुए हैं। राहत टीम ने बचाव कार्य शुरू किया। ड्राइवर्स को कोहरे में स्पीड कम रखने, हेडलाइट और फॉग लाइट इस्तेमाल करने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी जाती है। अधिकारियों से सड़क सुरक्षा के उपायों की मांग बढ़ेगी।
अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हेडलाइन 8, राजस्थान के 12 जिलों में ओलावृष्टि और बारिश का अलर्ट, किसानों को सतर्क रहने की सलाह। ओलावृष्टि की चेतावनी से फसलों को नुकसान का खतरा बना रहता है, खासकर खरीफ या रबी की नाजुक फसलें प्रभावित हो सकती हैं। कृषि विभाग किसानों को कवर, तुरी या सावधानी और अनुकूल किस्मों की सलाह दे सकता है। बिजली लाइन और जल निकासी का भी ध्यान रखें। बीमा और सरकार की सहायताओं के बारे में जानकारी लेना किसानों के हित में रहेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब बिहार को नई अमृत भारत ट्रेन मिलेगी और प्रधानमंत्री ने राज्य के लिए कई विकास परियोजनाओं का ऐलान किया है। नई अमृत भारत ट्रेन से राज्य के शहरों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी और यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। विकास परियोजनाओं से स्थानीय बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। परिवहन सुधार से व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जबकि परिचालन के समुचित प्रबंधन और टिकट नीति से आम लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हेडलाइन 10, मध्य प्रदेश इंदौर में राहुल गांधी दूषित पानी पीड़ितों से मिलेंगे, प्रशासन ने कार्यक्रम सीमित किया। स्थानीय रूप से दूषित पानी से प्रभावित परिवारों से सांसद का मिलना सेंसेशन पैदा करता है और समस्याओं की गंभीरता पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ नियमन कारण कार्यक्रम सीमित रखा है। इस मुलाकात से पानी की शुद्धता, जल आपूर्ति और जवाबदेही के मुद्दे तवाज़ो पर आएंगे और प्रभावितों को राहत व समाधान दिलाने की मांग तेज होगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।